बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी बीफ लवर हैं और आपको यखनी पुलाव पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, चटखारेदार, ज़बरदस्त से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा ईजी है और इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। आप इसको रमज़ान की दावतों में बनाइए, ये हमेशा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चावलों की लुक चेक कर सकते हैं, एक एक दाना खिला खिला अलग अलग है। बीफ अच्छे तरीके से गला हुआ होगा, चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर होंगे और बहुत ही मज़े का ये जूसी सा पुलाव बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जी 1.5 किलो जितना बीफ, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके टोकरी में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसके अंदर हड्डियाँ भी हैं, हड्डियाँ होंगी तो यखनी बहुत टेस्टी बनती है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, एक बड़ा टमाटर है, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और 2 लहसुन की पोथियाँ ली थी, उनको मैंने छील लिया। 8 से 10 हम मिर्चें यूज़ करेंगे, 10 से 12 आप यूज़ करेंगे तो बहुत चटपटा सा पुलाव बनेगा। अच्छा जी, गोश्त अच्छे तरीके से पानी ड्रेन हो गया था तो मैंने इसको कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। यखनी बनाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 लहसुन के जवे, साबुत ही ऐड कर देंगे। और उसके बाद डालेंगे एक बड़ी इलायची और 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पे दालचीनी के ऐड किए हैं। और तेज़ पत्ते डालेंगे इसके अंदर 2 से 3, ये टूटे हुए टुकड़े हैं, आप चाहें तो साबुत 2 भी काफ़ी हो जाएंगे, ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। और नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन पौना टेबल स्पून जितना, ताकि यखनी जो है वो फीकी ना बने। और कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे, काली मिर्चें ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितनी। अच्छा जी, यखनी में यही चीज़ें जाएंगी, बाकी कोई लौंग, काली मिर्च साबुत वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो इसको डालने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और पानी इसमें मैं डाल रही हूँ 4 मग, ये आधा किलो वाला मग है तो तकरीबन अंदाजे से 2 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे। हमने इसकी यखनी भी बचानी है और ऑब्वियसली पकाते हुए थोड़ा सा पानी ड्राई भी हो जाता है। तो हम ये मैंने ये 4 मग्स लिए हैं, ये हाफ़ लीटर वाला है तो ये तकरीबन 2 लीटर पानी बनता है। इसको मिक्स करके हम 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर लेंगे। और उस दौरान हम अपने चावलों को साफ़ कर लेंगे। चावलों को हमेशा आपने अच्छे तरीके से चुनना है, कंकर पत्थर वगैरह निकाल देने हैं और अच्छी क्वालिटी के चावल होंगे तभी आपका पुलाव अच्छा बनेगा। इसको हमने अच्छे तरीके से 4-5 बार धो के भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। अच्छा जी, उसी दौरान हम अपने प्याज भी कट कर लेंगे। ये प्याज जो है ये हमने बारीक कट करने हैं ताकि जल्दी जल्दी से ये फ्राई हो जाए। और एक बड़ा जो टमाटर था उसको भी मैंने कट कर लिया। ये दोनों चीज़ें काटने के बाद अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी मैंने चॉप कर ली थी, या फिर उसका पेस्ट आप बना सकते हो या फिर कूट सकते हो कूंडी में, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ पे जी मैंने 1 कप जितना घी गरम किया। घी गरम होने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। कुछ लोगों को वाइट वाइट पुलाव अच्छा लगता है, कुछ लोगों को डार्क कलर का अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा मीडियम सा पसंद है, ना तो बहुत ज़्यादा वाइट और ना ही बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब गोल्डन ब्राउन सा पुलाव है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत वाइट वाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने क्या करना है कि प्याज़ों को अपनी चॉइस के मुताबिक कलर दे देना है, जैसा आपको पुलाव का कलर चाहिए वैसा ही। तो ये देखिए ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। और इसी दौरान हमारी यखनी भी बन गई है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। हम बोटियाँ निकाल देंगे और इसके अंदर डाल लेंगे अपने मसाले में, और यखनी जो है वो अलहदा रख लेंगे। अच्छा जी, ये हमने बोटियाँ ऐड कर ली हैं, इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इनकी भुनाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, आपने यहाँ पे स्टेज पे इसको इतना ज़्यादा नहीं गलाना कि भूनने के दौरान बोटियाँ आपकी बिल्कुल टूटने ही लग जाएँ। मतलब 20 मिनट में गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गलता कि वो टूटना शुरू हो जाए, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसको हम साथ साथ भूनते रहेंगे और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने के बना के रखा हुआ था क्रश करके। अच्छा जी, इनको भी साथ ही हम डाल देंगे। और अदरक लहसुन जो है ना, इसके साथ गोश्त को भूनने का फ़ायदा ये होता है कि गोश्त की जो एक स्पेसिफिक सी हीक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और हीक तो बिल्कुल रहती नहीं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से वॉश करते हो ना, हीक बिल्कुल नहीं रहती। इसी दौरान हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक डाला है मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड मिर्च ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टेबल स्पून जितनी। 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे भुना और कुटा हुआ धनिया, और ज़ीरा डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ। अच्छा जी, ये चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और तब तक हमने इसको भूनना है कि अदरक लहसुन कच्चा ना रहे। मैंने हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर भी इसके अंदर ऐड किया है। काली मिर्चें हम यखनी के अंदर ऐड कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे काली मिर्चें हम ऐड नहीं करेंगे। तो भुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने लहसुन अदरक जो है ना वो अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि उसके कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और गोश्त भी जो है वो अच्छे तरीके से भून जाए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं, टमाटर भी डाल देंगे।
और टमाटर चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता भुनाई के लिए, तो बस आपने थोड़ा सा हिलाना है और ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर यखनी ऐड कर देनी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि अगर 1 गिलास चावल है तो कितना पानी ऐड करें, तो कुछ लोग 2 गिलास डालते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप कुकिंग नहीं करना आपने स्टार्ट किया ना, तो आप 1.5 जितना पानी ऐड करें, ताकि चावल बिल्कुल जो है ना वो ओवर कुक ना हो और बहुत ज़्यादा जुड़ ना जाएँ और टूट ना जाएँ। तो अगर आप 1.5 या फिर पौने 2 गिलास पानी डालोगे ना, तो चावल आपके हमेशा बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, मतलब टूटेंगे नहीं, ना ही चिपकेंगे। अच्छा जी, ये यखनी डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और इस स्टेज पे आपने नमक चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना। नमक चेक करके अगर कम लगे तो आपने और डालना है। मैंने 1 टेबल स्पून जितना और डाला था, क्योंकि इस स्टेज पे अगर नमक तेज़ आपको लगेगा तो ही वो चावलों में पूरा आएगा। इसको हमने बॉयल आने तक वेट करना है, और जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो अपने धुले हुए भीगे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि 1 किलो जितने चावल हैं, जिनको मैंने काफ़ी बार 3-4 पानियों से धो के आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। चावलों को ज़्यादा देर भिगोने से वो टूटने लग जाते हैं, तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके चावल हमेशा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए, हमने चावल भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, चावल डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा प्यार और एहतियात के साथ एक ही बार चम्मच चलाना है, बार-बार चम्मच नहीं फेरेंगे। इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आँच आपका ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ना बहुत ज़्यादा हल्की आँच हो। तो हम तो थोड़ी देर के बाद 3-4 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे, और इस स्टेज पे जो है ना, ये पानी फ़ौरन से ड्राई होने लग जाता है, मतलब चावल काफ़ी फूलने लग जाते हैं। तो दरमियान में सिर्फ़ एक बार आपने चम्मच फेरना है, उसके बाद चावल बिल्कुल जो है ना उनको हिलाना नहीं है आपने। अच्छा जी, इसको दोबारा से पकने के लिए रखेंगे, और दम हमने कब लगाना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हल्का-हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा है और सुराख से बनने लग गए हैं ना, तो इस स्टेज पे आपने दम लगाना होता है। और दम लगाने से पहले जो है ना, इसको हम ट्विस्ट देंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन की 2 पोथियाँ अच्छे तरीके से धो ली थी, और साबुत ही हम छिलके समेत यहाँ पे रख देंगे। और ये रखने के बाद हम इसको दम लगा देंगे, और 10 मिनट के बाद हम दम को खोल लेंगे, और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने दम खोल लिया है। अब हम आराम से लहसुन की पोथियों को साइड पे कर देंगे, और इसको जो है ना वो हम थोड़ा सा हिला लेंगे। अच्छा, अगर तो आपने डायरेक्ट डिश में डालना है तो डाल लीजिए। ऑब्वियसली मैंने वीडियो बनानी होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा हिला के आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इस स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा इसको हिलाइएगा नहीं, वरना चावल पहले ही टूट जाएंगे। तो ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, चिपकते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव हमारा बनके तैयार हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि ये पोथियाँ हमने क्यों रखी हैं। तो ये पोथियाँ हम इसलिए रखते हैं कि एक तो जिसका बीपी वगैरह का प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग कहते हैं जी चावल नहीं खाने चाहिए, मैदे के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो अगर खाएंगे ना साथ, तो उनको टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, और चावल डाइजेस्ट होने में ये हेल्प करता है लहसुन, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है, और टेस्ट भी डबल हो जाता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसको बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद जो है ना, इसको हल्का-फुल्का सा गार्निश कर देंगे, अपना प्यारा सा टमाटर का फ्लावर लगाएँगे, हरी मिर्चें रखेंगे, सैलड और रायता जो भी आप रखना चाहें। और यकीन मानिए, ये पुलाव इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इतना ज़्यादा जूसी, टेंडर और सॉफ्ट बनता है, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। इंशाल्लाह एक-एक दाने में आपको यखनी का टेस्ट मिलेगा। यही नहीं, आपको मेरे चैनल पे मलंग जान बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव, मटन पुलाव, चिकन बिरयानी की ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। इसके अलावा वेज, नॉन वेज हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। तो आपको जो भी रेसिपी चाहिए हो, आपने रेसिपी का नाम लिखना है, साथ मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।